वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। सो ये वाला वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडी जो कि प्रेग्नेंट हैं या फिर जिनकी न्यू डिलीवरी हुई है, तो वो मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, अगर आप पहली बार माँ बन रहे हो ना, तो आपके लिए सारे एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे होंगे और आप उन्हें पेन भी फील करोगे, फिर भी उसे आप इन्जॉय करोगे क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि हाँ नहीं यार, मेरे को मदर बनने जा रही हो। जो मदरहुड वाली फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिसे मैं भी जी रही हूँ। उसके बारे में भी मैं बात करूँगी और फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ आपसे कि मेरे साथ क्या हुआ था डिलीवरी से पहले। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि डिलीवरी से पहले मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं जनरल वार्ड में थी। ओके, सो वहाँ से हम बात करते हैं आपके साथ। सो जनरल वार्ड में सबसे पहले मेरे नेलबैंड वगैरह को रिमूव कर दिया गया था, जैसे कि मैंने बताया। और हेयर को मैंने जैसे कि ऐसा सिंपल सा मैंने एक जोड़ा बना के मैं गई थी, बट उन्होंने मेरे हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करके उसके बाद उन्होंने मेरे बाल को चोटी बना के फिर छोटे छोटे करके बिल्कुल इतू से मेरे बाल कर दिए थे और उसको एक वाइट पट्टी से बांध दिया गया था, जो कि बहुत ही फ़नी था। बट उस वक्त आप उस चीज़ों को वॉच ही नहीं करते हो कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपको बस एक ही एम होता है कि हाँ, मेरा बेबी कब दुनिया में आएगा, कब मैं उसे देखूंगी और क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगा। और मुझे तो लगा कि लोगों ने मुझे बोला था यार तुमको वोमिटिंग होता है, तुमको तो लड़की होगी, ज़्यादा चांस लड़की होने का ही है। तो मुझे था कि यार सच में लड़की ही होगी। तो मुझे था भाई जो भी होगा मुझे प्यारा होगा। और मैंने भगवान जी से बोला था कि भगवान जी जो मेरे लिए बेस्ट हो वो आप मुझे दीजिएगा, और उन्होंने मुझे शायद वो दिया। उनके नज़र में वो मेरे लिए बेस्ट था। सो चलिए आपको बताते हैं उसके बाद फिर क्या हुआ। फिर रात के लगभग इन सब में लगभग रात के 2 बज गए थे और रात के 2 बजे से मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई, तो मुझे सबसे पहले एक बड़ी जलन हुई। वो जलन क्या थी कि मेरे वार्ड में क्या था, 3-4 जन थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप प्राइवेट रूम लेते भी हो तो आपको सी सेक्शन के थ्रू आप जाओगे, आपका प्री प्लान है कि सीजेरियन डिलीवरी होना है और आपको पता है कि 8 बजे मुझे ओटी में जाना है, तो फिर आपको आपका रूम मिल सकता है। बट अगर आप सडन से आते हो कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है, तो वैसे कंडीशन में आपको जनरल वार्ड में रखते हैं। और मेरा क्या था कि रात के 2 बजे रहे थे, तो रात के 2 बजे से वो हर रूम में नर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जो जनरल वार्ड होता है उसमें 2 नर्स 3 नर्स होती हैं। तो उस दिन अच्छा खासा था, मतलब जेंट्स एंड लेडीज मिला के मुझे लगता है कि लगभग 3 to 4 फीमेल थी एंड 2 या ऐसा कुछ मेल बॉय भी थे। पर वार्ड के अंदर वो बस मुझे ले आया, उन्होंने मुझे सुला वुला दिया बेड पे। उसके बाद फिर वो जो मेल वार्ड थे वो चले गए। उसके बाद जो फीमेल थी वो 2 वहाँ पे या 3 वहाँ पे बैठी हुई। उन्होंने मुझे बोला था कि आपका पेन ज़्यादा बढ़ेगा तो आप मुझे कहना। तो इस तरीके से मेरा तो पेन हल्का हल्का क्या था कि मुझे बहुत ज़ोर से क्रैम्प्स आते थे। उसके बाद फिर ऐसा लगता था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर ब्रेक। तो इस तरीके से मेरा 2 बजे से स्टार्ट हुआ और बीच बीच में वो आके मेरा हर आधे घंटे 1 घंटे में मेरा बीपी चेक करते थे, पल्स रेट चेक करते थे। तो कुछ इस तरीके से रात मेरा गुजर रहा था। पर पेन तो मुझे था, बट उनका कहना था कि ये पेन जो आप झेल रहे हो ये कम है, आपको जितना पेन चाहिए उसके लिए आपको भी और पेन होगा, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। और आपको उस वक्त हमें बताना है कि आपको पेन ज़्यादा हो रहा है। तो वैसे हो रहा था मेरे साथ कि हर 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट में वो क्रैम्प्स आते थे। और वो आपको फील कुछ ऐसा हुआ कि आपके पेट के अंदर कुछ इस तरीके से गोल सा ऐसे कुछ घूम रहा है, कुछ जो मैं आपको बता सकती हूँ। तो कुछ वो मेरे साथ कुछ यही था, सबके साथ भी शायद ऐसा ही कुछ होगा। मैं कंफर्म नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने तो वही अपना जिया है। तो कुछ इस तरीके से बोलेगा कि पेट के अंदर कुछ बहुत ज़ोर से घूम रहा है और उसको बिल्कुल वो आपके पेट के अंदर को उथल पुथल कर दे रहा है, अंदर की सारी चीज़ों को। तो ऐसा कुछ हो रहा था। फिर वो धीरे धीरे रुक रहा था। फिर 5 मिनट होता था कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया। फिर मुझे नॉर्मल होती थी, मैं बात करती थी। तो इस तरीके से मेरे 2-3 बजे अब मुझे जलन क्या हो रही थी कि जिस वार्ड में मैं थी उसमें 3-4 जो और फीमेल वार्ड थी, फीमेल पेशेंट थी। तो उन सबका शायद कुछ इसका सीजर वगैरह हो गया था, पर बेबी वाला कोई नहीं था। मैंने उनको पूछा कोई और है, इसको लेबर पेन है या ऐसा कुछ, इसको आजकल में डिलीवरी हुआ। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और जिसको हुआ है सी सेक्शन के थ्रू हुआ है और उन्होंने अपना वार्ड लिया है, अपना रूम लिया है, तो अपने रूम में है। तो एक होता है ना, कोई मुझे हो रहा है किसी और को भी हो, तो ऐसा दर्द में उसी से हो गई तुम्हारे ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं ऐसा चाहती थी, फिर ऐसा कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी और सब लोग सो रहे थे और एक मैं दर्द में थी। तो
मेरे पास एक जो मासी थी, वो मासी मेरे ही पास बैठी थी। वो मुझसे पूछ रही थी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, पेन हो रहा है। तो वो जो पेन होता है, मैं कुछ ऐसे कस के मैं बेड पकड़ ले रही थी और फिर मैंने वो चीज़ों को मैं मतलब अपने में मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ना चिल्लाऊँ ना बोलूँ। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं चिल्लाने लगी, और जब मैं चिल्लाने लगी तो फिर मतलब रात का टाइम होता है, सब कुछ थोड़ा सा स्लोली स्लोली होता है, उतना फास्ट नहीं होता दिन के मुकाबले। तो मैं इस तरीके से मैंने 2 3 4 जब बज गया ना, 4 साढ़े 4, तो फिर मैं थोड़ी सी मुझे ऐसा हुआ कि नहीं यार डॉक्टर को बुला दो। तो उन्होंने बोला कि मैंने डॉक्टर से बात किया है, वो उन्होंने बोला है कि वो सुबह में 7 बजे आएंगी। अब तो मेरे लिए 7 बजे तक मुझे काटना था किसी भी तरह, और मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि किसी तरह कट जाए। और फिर मैंने जब मुझे ज़्यादा पेन होने लगा, लगभग 4:30 5 बजे के समथिंग, फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे सी सेक्शन के थ्रू ही बेबी चाहिए, क्योंकि मैं पेन बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ठंडा लग रहा था, कुछ तरीके से मुझे ठंड गर्मी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो पेन मेरे साथ क्या हो रहा था उस वक्त। फिर भी मैंने कोशिश किया शायद हो जाए, और उन्होंने मुझे ये बोला कि जो आप पेन झेल रहे हो ना, आपको अभी इसका बहुत ज़्यादा गुना पेन झेलना है। आप जितना आप झेल रहे हो, आपको उतना पेन नहीं हो रहा है जितना पेन की नॉर्मल डिलीवरी में होना चाहिए। साथ ही में इस बीच में वो उन्होंने मेरा 2 बार या 3 बार उन्होंने मेरा जो बच्चा दाने का मुंह होता है उसको उन्होंने चेक किया कि शायद क्या वो ओपन हुआ, क्योंकि वो जब 10 करके होता है तो उतना जब वो ओपन हो जाता है तो उसके बाद ही बेबी डिलीवर हो जाता है। उसके बाद बेबी आसानी से डिलीवर थोड़ा होता है और स्पीडली होता है, क्योंकि मेरा ओपन हो ही नहीं रहा था। और मुझे उन्होंने बोला कि यार देखो, अभी जितना आपने झेला है ना, लगभग आपने 10 घंटे तो झेल लिया है, और आपको कम से कम 7-8 घंटा और वेट करना होगा अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो ये पेन आपके लिए सफिशिएंट नहीं है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आपको भी बहुत पेन होने वाला है। तो फिर मैंने बोल दिया कि नहीं देखो, मैं पेशेंट हूँ, आप बुला दो डॉक्टर को, मुझे सीज़र ही करवाना है, मैं सीजरियन ही कराऊंगी। उसके बाद फिर ये और एक चीज़ क्या हो रहा था, मुझे गर्मी लग रही थी, ठंडी का टाइम, सबने रूम हीटर चलाया हुआ था और मेरे को गर्मी लग रही थी। मैं बोलती यार फ़ैन चला दो, उन्होंने फ़ैन भी चलाया। फिर बगल वाले बोल रहे थे यार खांसी हो रहा है, फिर मत चलवाओ प्लीज़। तो और आप जो पेन में वो कोई समझने की को तैयार नहीं, बस लोगों को दिख रहा है कि भाई उसको अपना सुविधा चाहिए। तो इस तरीके से हो गया। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं यार सीज़र ही मुझे कराना है, मैं पेशेंट हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरा सी सेक्शन करवा दो। फिर सुबह के 5:30 पौने 6 बज गए। फिर मेरी फैमिली मेम्बर को आने को दिया। रात में 1-2 बार मेरे फैमिली मेम्बर आए थे, बट उनको रुकने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो जनरल वार्ड था, और जनरल वार्ड में आपको मिलने नहीं दिया जाता ज़्यादा अपनी फैमिली से। 1-2 बार मिलो, आओ और चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको भीड़ नहीं लगाने देंगे। तो मेरे साथ मेरी सासू माँ, मेरी ननद और मेरे हस्बैंड गए थे। तो हस्बैंड तो कोई खास सपोर्ट कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि शायद उनको पता नहीं था कैसे सपोर्ट करना है क्या। तो वो चीज़ों को उन्होंने उनकी तरफ से कुछ भी नहीं था। और आप उस हालत में नहीं होते, आपको ऐसा इंसान चाहिए जिसको जो बिना बोले समझ जाए। तो फिर मेरे देवर भी आए, मतलब सब लोग आ गए, और उन्होंने बोला कि भाई जो पेशेंट कह रहा है वही कर दो। तो मेरी फैमिली ने मुझे मेरे डिसीजन में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बोला कि ठीक है, अगर वो सीज़र चाहती है तो आप सी सेक्शन ही कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे मन में भी ये चीज़ था, क्योंकि मैंने शादी के 6 साल के बाद बेबी सोचा था, और था कि मुझे डिसीजन अपने हक में चाहिए, हर एंगल से बेहतर चाहिए। क्योंकि मैंने 1-2 ऐसे कुछ केस वगैरह सुन लिए थे, जिससे मैं डर गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे रिस्क नहीं लेना है और मुझे सी सेक्शन ही कराना है। मेरा बेबी मुझे हाथ में चाहिए, उसके भी जितना पेन होगा मैं बर्दाश्त कर लूँगी। और वही चीज़ हुआ। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि मैम ये बोल रही है मुझे सी सेक्शन ही कराना। उन्होंने बोला कि ठीक है, उनको बोलो कि हम सुबह के 7 बजे आएंगे। तो 7 बजे उन्होंने बोला। 7 बजे से मुझे सीज़ेरियन डिलीवरी की तैयारी हो गई कि हाँ अब इनको नॉर्मल नहीं होगा, इनको नहीं कराना है, इनको सीज़र ही कराना है। तो सुबह के 7:30 तो बज गए कि हाँ डॉक्टर आ गई हैं। फिर एनेस्थेटिक को उन्होंने फाइनली 6:30 बजे से 5:30 बजे पूछा, एक बार कंफर्म किया कि हाँ उनसे पूछो क्या वो सी सेक्शन ही कराएंगी, और उनकी फैमिली से पूछो। तो मेरी फैमिली ने बोला कि हाँ अगर वो सी सेक्शन कराना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सी सेक्शन ही होगा, आप उनको कंफर्म कर दो। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैं एनेस्थेटिक को भी बोलूँगी, जो एनेस्थेसिया देते हैं उसके लिए एक अलग डॉक्टर होता है, तो उनको भी बोलूँगी, वो आएंगे फिर ही ये सारे प्रोसेस होगा, मैं अकेले नहीं कर सकती। तो उन्होंने फिर उसको भी बोला। फिर 7:30 बजे के लगभग मुझे मेरे जनरल वार्ड से निकाल के ओटी के साइड ले जाया गया।
7:15 से 7:30 के समथिंग में। तो उन्होंने मैं सेकंड पे थी, सेकंड फ्लोर पे, और जो मेरा वाटर डिस्चार्ज था वो कंटिन्यू हो रहा था और मैं पूरी रात ऐसे गीले में लेटी हुई थी। वो शीट वगैरह चेंज कर रहे थे, बट वो जो फील था ना, वो पेन, वो मोमेंट, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। शायद मैं कंफर्ट नहीं हूँ या मैं क्या बोलूँ। सो एक लड़की के लिए आप समझ जाओ, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपके साथ क्या होने वाला है, और इस कंडीशन में हर एक लोगों का अलग अलग होता है कि हाँ भाई आपका कुछ और कंडीशन है, मेरा कुछ और कंडीशन है। तो इस तरीके से फिर मुझे उन्होंने मेरे बेड से जो आता है वो वाले बेड जिसको आप लेके जा सकते हैं, क्या बोलते हैं मुझे इसको नहीं पता, स्ट्रेचर शायद इसको बोलते हैं, स्ट्रेचर पे उन्होंने मुझे सुलाया और स्ट्रेचर्स के से लिफ्ट के थ्रू मुझे 3rd फ्लोर पे ले गए, जहाँ पे 3rd फ्लोर पे मेरी सासू माँ और मेरी नंद पहले से वहाँ पे थी, शायद मेरे हस्बैंड भी थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और फिर उन्होंने मेरे सर पे एक बार इस तरीके से हाथ फेरा था और वो उनके आँख में आंसू था, वो रो रही थी क्योंकि मुझे ओटी में ले जाया जा रहा था और मुझे उस वक्त कुछ नहीं था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या होने वाला है आगे, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मुझे बस उनका एक चीज़ था और मेरे साथ कोई भी नहीं था वहाँ पे, बस मेरी सासू माँ थी, मेरे नंद थी और हस्बैंड का, जैसा मैंने बोला मुझे याद नहीं है, शायद वो वहाँ पे थे, पर उस वक्त वहाँ पे थे या नहीं थे, पर मैं उनसे आखिरी बार मिल नहीं पाई थी ओटी जाने से पहले। फिर उन्होंने मुझे इस तरीके से मेरे सर पे हाथ फेरा और वो रो रही थी, उनको बाहर ही रख दिया और हमें अंदर लेके गए स्ट्रेचर पे सुला के। सो उसके बाद क्या हुआ ओटी में जाने के बाद, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी और इस वीडियो में पूरी डिटेल हो जाएगी ओटी का कि ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ मेरे साथ, कैसे क्या क्या हुआ और मुझे क्या क्या बातें बोली गई। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब मेरे डॉक्टर आ गए, एनेस्थेटिक वगैरह आ गए, तो ओटी में जाने से पहले ये बात मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताया था कि उन्होंने बोला कि यार देखो, मैं सीज़र नहीं करना चाहती हूँ, पर आप लोग बोल रहे हो और आपका पेशेंट ऐसा है जो कि मतलब पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो कह रहा है कि मुझे सीज़र कर दो, इसके लिए मैं कर रही हूँ, वरना मेरा दिल नहीं है ओटी सीज़र करने का। तो ये चीज़ का बहुत हुआ कि मेरे सबको फैमिली में कि हाँ, डॉक्टर खुद नहीं चाहती हैं कि ओटी मतलब सीज़र हो, बट पेशेंट नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है वो पेन, इसके लिए सीज़र हो रहा है। तो यहाँ तक ये बात थी कि मैंने जैसे वो बता दिया कि मेरी जो सीज़र हुई है वो मेरी कंडीशन उस मोमेंट तक पहुँचने से पहले मैंने डिसीजन ले लिया था, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने 10 घंटे झेला और 10 घंटे के बाद कहीं ना कहीं मैं हार मानने लगी थी, क्योंकि मेरे आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और मैं उतनी बोल्ड नहीं हूँ कुछ चीज़ों को लेके, और मैं थोड़ी सी डरी हुई थी। एक तो मैं बोल्ड नहीं हूँ, ऊपर से आप डरे हुए हो, तो वो दो चीज़ों को मिलके ना आपको, मुझे मेरा डिसीजन था कि मुझे मेरा जो भी डिसीजन था, मुझे मेरे हाथ में मेरा बेबी चाहिए था और जल्द से जल्द चाहिए था, क्योंकि मुझे था कि मैंने इतना लेट सोचा है तो मुझे रिज़ल्ट अपने हक में चाहिए हर एंगल से। तो कुछ इस तरीके से बात हुई थी और उसके बाद ओटी का दरवाज़ा लॉक, मैं अंदर, फैमिली के सारे मेंबर बाहर। सो वहाँ से मेरे साथ क्या हुआ है वो आपको अगले पार्ट में मैं पूरा क्लियर कर दूँगी, डिलीवरी तक, कि वहाँ तक मेरी डिलीवरी वगैरह जो भी हुई है वो सारा आपको अगले पार्ट में ज़रूर मैं देखने को मिलेगा। और ये वीडियो ठीक उस दिन जा रहा है जिस दिन आपने इसके पहले वाले वीडियो देखा था कि वो प्रोसेस में जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी, और यहाँ से ये आप उसके नेक्स्ट डे देखोगे और अगले नेक्स्ट डे आपको वो ओटी में क्या हुआ मेरे साथ वो पूरा आपको डिटेल देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं अगले पार्ट में। प्रेग्नेंट हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आप बिल्कुल मेरे साथ रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मेरी डिलीवरी हाल ही में हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसके लिए मुझे हर एक चीज़ें अच्छे से याद है, इसके लिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और एक मोमेंट को कैप्चर कर रही हूँ। शायद 6 महीने के बाद मेरी चीज़ों कुछ चीज़ों को मैं भूल जाऊँ, इसलिए मैं भी बना रही हूँ और आपके लिए हेल्प भी हो इसके लिए बना रही हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।